अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब, अल्लाह का शुक्र है। 4 छुट्टियाँ गुजरी हैं और 4 छुट्टियों में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, यहाँ वहाँ आना जाना ये वो। तो उसमें से एक दिन हमने निकाला और हमने सोचा कि क्यों ना हम आउट ऑफ द सिटी जाएं। तो ये है जनाब थर्सडे का दिन, 2 दिसंबर का वीकेंड था और यहाँ पे यूएई का नेशनल डे था। तो यूएई के नेशनल डे की वजह से ही 4 छुट्टियाँ थी, तो इसलिए हमने सोचा कि करीब में तो हम जाते ही रहते हैं विद इन द सिटी, तो क्यों ना कहीं बाहर चलें और एक लॉन्ग ड्राइव करें, क्योंकि गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव का भी एक अपना ही मज़ा है और उसके साथ साथ आप इंजॉय करते हैं स्नैक्स वगैरह भी और वेदर भी, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। आप देख रहे हैं कि आसमान पे थोड़े थोड़े बादल थे और जहाँ हम गए वहाँ पे तो बादल और भी ज़्यादा और मौसम और भी ज़्यादा खुशगवार होता गया था। तो जनाब हम जा रहे थे खोर फ़खान की तरफ। हमने सुना है खोर फ़खान पे बहुत अच्छी अच्छी जो हैं वो पिकनिक स्पॉट्स हैं जो कि नई उन्होंने अभी बनाई हैं। हम तो अभी तक नहीं गए, आई थिंक पुरानी भी हो सकती हैं, जैसे कि शीश पार्क है जिसको आई थिंक बने हुए 1-2 साल हो गए हैं। एक मैन मेड वाटरफॉल है वहाँ पे, एक रुफाइसा डैम है और इसके अलावा एक टॉप ऑफ द माउंटेन एक जो है एक पॉइंट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और वॉक है जहाँ से पूरे सिटी का व्यू आता है। तो वहाँ तक हम गए थे। तो चलिए मेरी वीडियो को देखते रहिए एंड तक, तो आपको ये सब जगह मैं दिखाऊंगी। तो जनाब यहाँ पे हम आ चुके हैं सिटी से बाहर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेजर्ट स्टार्ट हो चुका है और ताहद्दी निगाह आपको डेजर्ट ही नज़र आ रहा है। आपको मजा आ रहा है कहीं पे कोई बिल्डिंग वगैरह नज़र आ जाए। लोग यहाँ पे भी बैठे हुए थे, स्टे कर रहे थे। यहाँ पे भी लोग खाना बनाते हैं यहाँ पे डेजर्ट में आके। हमने भी 1-2 दफ़ा डेजर्ट में कुकिंग की है जाके, जिसका एक अपना ही अलग से मज़ा होता है। और रात में देर तक यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, जिनकी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं या गेट टुगेदर करते हैं, इस तरह से लोग आ जाते हैं यहाँ पे और बारबेक्यू वगैरह भी यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम डेजर्ट जो है वो ठंडा हो जाता है और बहुत मज़े की ठंड हो जाती है। और हम लोग तो यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो ठंड को तरसते ही रहते हैं। बस जहाँ कहीं हमें थोड़ी बहुत ठंड फील हो तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर आगे हैं पहाड़ों में, आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत यहाँ पे पहाड़ हैं और हम सहरा से निकले और पहाड़ों में आ गए हैं। ये है अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी शान कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत, इस ज़मीन को हमारे लिए बनाया है कि यहाँ पे सहरा हैं, पहाड़ हैं और समंदर हैं। और आज की ट्रिप में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तीनों चीज़ें कवर हुई हैं। पहले हम मैदान में थे, सिटी से हम बाहर निकले हैं, तो फिर सहरा शुरू हो गया, फिर पहाड़ शुरू हो गए और वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे समंदर है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए और इस पर अच्छा सा एक कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरी वीडियो को देखा है। तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारा ये जर्नी बहुत ही हसीन था, बहुत ही खूबसूरत यादें हमने इससे इकट्ठी की हैं, तो आपको भी दिखाते हैं और एंड तक मेरे साथ रहेगा। Okay, again, try again. What's in hands? This hand. Yay, I won. My turn. और रास्ते में हमारी 4 से 5 टनल्स आई थी। इट्स मीन कि इन्होंने 4 से 5 जगह से उस पहाड़ को कट करके और वहाँ से रास्ता और ये खूबसूरत सा कारपेटेड रोड बनाया हुआ है। और गाड़ी इतनी स्मूथ और चलती है यहाँ पे कि 2-3 घंटे का सफ़र तो पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। सो यहाँ
यहाँ से वो ट्रैफिक जैम का जो सिलसिला था जो कि हम देख रहे थे वो शुरू हो चुका था, जो कि हमने देखा था मैप में कि आगे जाके काफ़ी ट्रैफिक आएगा, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे ही आके हुआ। मतलब इससे पहले हम जो है वो काफ़ी स्पीड से हम आ रहे थे और हमें यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगा होगा। तो इससे आगे भी हमें तकरीबन 1 घंटा ही लगा था खौरफ खान तक पहुँचने के लिए और मगरिब हो गई थी। तो शुक्र है कि मैं साथ में स्नैक्स वगैरह और हरीम के लिए जूस वगैरह और लेज़ वगैरह उसके जो कुछ खाने पीने का सामान है वो ले आई थी। बस एक कमी रह गई थी, मैं चाय बना के साथ नहीं ला सकी। अगर मैं वो भी ले आती तो मज़ा दोबारा हो जाता। हमने सोचा था कि रास्ते में कोई कैफ़े वगैरह आएंगे तो वहाँ से चाय ले लेंगे और वही हम देख रहे थे, लेकिन देखिए इन पहाड़ों और सहराओं में हमें कोई कैफ़े भी नज़र नहीं आया। तो इसलिए अगर आप लोग चाहिए तो प्लीज़ अपने साथ पूरा सामान रख के जाइएगा, क्योंकि कैफ़े जो है वो दूर दूर तक नहीं है जब तक आप सिटी में एंटर नहीं हो जाते। और बहुत से लोग ऑब्वियसली निकले हुए थे यूएई के नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक कार थी जो कि फ़्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और उन्होंने हरीम को फ़्लैग देने की कोशिश की, लेकिन हरीम जो है वो शाय होगी। और हम जो बाकी बड़े थे वो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे हरीम से भी कि हमारा बस नहीं चल रहा था कि हम उनसे फ़्लैग ले लें और हरीम को पकड़ा दें। तो देखिए क्या हुआ। Harim, take the flag. He's giving you flag. Take it, take it. Yeah. Yay. Harim, look at me. Wow. क्योंकि जाना तो हमने आगे था, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं नमाज का और इसके साथ साथ कोई चाय वगैरह भी पी लेंगे। और जो ही हम आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे नीचे प्ले एरिया है, काफ़ी बड़ा पार्क है। तो हरीम तो और भी खुश हो गई, क्योंकि उसको घर से मैंने यही बताया था कि वी आर गोइंग टू अ बिग पार्क। तो वो उसको यही था कि बस हम पार्क में आ गए और हमने यहीं पर खेलना है, यहीं पर इंजॉय करना है। तो यहाँ पे मैं नीचे ले गई थी हरीम को पार्क में और वो खेलती रही स्विंग्स पे और मैंने व्यू एंजॉय किया। बहुत ही खूबसूरत व्यू था और उसके साथ बच्चों के स्विंग्स लगाए हुए थे, मतलब कि बेस्ट था। मतलब यहाँ पे मैं कहती हूँ कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे जिसको ये अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ ना करें और ऐसे ही उसको जाने दें। मतलब एक छोटा सा डैम है यहाँ पे और उसके साथ इन्होंने इतना बड़ा प्ले एरिया बना के और रेस्टोरेंट्स वगैरह बना के उसको इतना जो है वो अच्छा बना दिया है, एक प्लेस बना दिया, एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है। ये हमारी लिस्ट में नहीं था, हमने यहाँ नहीं आना था, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आए और रुके। और क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत था और स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा थे और रश भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं हरीम को नीचे लेकर गई और उसने कुछ स्विंग्स को एंजॉय किया। आप भी देखिए।
और मगरिब के बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता, किस तरह से एकदम से अंधेरा हो जाता है और हर तरफ अंधेरा और सब कुछ छुप जाता है। तो अंधेरे में वैसे हम तो बहुत इंजॉय कर लेते हैं, ऑब्वियसली हमें तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन कैमरा जो है वो जस्टिस नहीं कर सकता व्यू के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। तो ये आप मगरिब का व्यू देखें, यहाँ पे डैम का रुफाइसा डैम है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी करवा रहे थे अगर आप करना चाहें तो। और वैसे हरीम को क्योंकि इतने रश वाले प्लेसेस पे जाने की आदत नहीं है तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो रही थी, तो इसलिए मैं उसको लेके ऊपर ही आ गई रेस्टोरेंट की तरफ। हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम आए तो हमने चाय का पता किया, चाय तो नहीं थी, कॉफ़ी वगैरह सब ख़त्म था क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, तो इनके पास जो कुछ भी स्टॉक था आई थिंक वो ख़त्म था। तो यहाँ पे आइसक्रीम्स और पॉपकॉर्न्स मिल रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि यही ले लेते हैं, थोड़ा सा चलो टाइम स्पेंड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि खाना जो है हमारा कुछ अच्छा सा खाने का इरादा था। तो एंड तक दिखते रहिए वीडियो, फिर मैं आपको बताऊँगी उसके बाद हमने कहाँ क्या किया और कहाँ गए। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी खानी है हमें पॉपकॉर्न नहीं खाना और मैडम सर और दूसरा कौन सा चाहिए? बकलावा एक। राइट देखो और हमने यहाँ पे आइसक्रीम्स ली और हरीम ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी चूज़ की थी, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं खाई और मेरे साथ एक्सचेंज कर ली। बस उसको शो होता है कि मैं खुद से अपना डिसाइड करूँ कि मुझे क्या लेना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से पुलिस ने वो वाला रोड ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एंड तक जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो ऑब्वियसली आगे अगर कहीं गाड़ी जाने की जगह ही ना हो, पार्किंग की जगह ही ना हो, तो फिर वो गाड़ियाँ कहाँ जाएँ। तो इसलिए वहाँ से उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और हमें उन्होंने दूसरे रोड की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। पहले तो हमें लगा कि हम नहीं पहुँच सकेंगे पॉइंट पर, लेकिन वो रास्ता भी वहीं जा रहा था। जस्ट ये था कि एक ये ज़रा आउट ऑफ द सिटी से थोड़ा सा करके इस तरह से था, और बहुत ही खूबसूरत इसका भी मंजर था। तो यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ पे अभी आप देखेंगे, यहाँ पे एक मैन मेड वाटरफॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। रोशनी ना होने की वजह से कॉर्निश का व्यू तो इतना अच्छा नहीं मैं आपको दिखा सकी, लेकिन जो वाटरफॉल का व्यू है वो आप देखिएगा, वो बहुत ही खूबसूरत है और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम गाड़ी से उतरे तो थे, हमने सोचा कि हम वाटरफॉल के पास जाते हैं और वहाँ जाके उसका जो व्यू है उसको करीब से एंजॉय करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, तो फिर मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा कि हम वहाँ तक जाए। वैसे भी वहाँ पे उन्होंने एरिया जो है उसको ब्लॉक किया हुआ था और वो ग्रुप्स में अंदर जाने दे रहे थे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। लेकिन सिर्फ वहीं तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था, बाहर तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रश था। तो फिर इसलिए हमने ये प्लान कैंसिल कर दी, क्योंकि जब ज़्यादा रश हो तो तब भी आप उस स्पॉट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह से आप उस वक्त एंजॉय करते हैं जब वहाँ पे कम लोग हों। तो इसलिए हमने अपना प्लान कैंसिल किया और हम रोड के उस तरफ जाके और फिर वापस आ गए। हमने कहा कि नहीं, हमने उसके करीब नहीं जाना, बहुत ज़्यादा रश है और हरीम भी तंग होती है जब ज़्यादा रश हो, तो इसलिए हम वहाँ तक नहीं गए। और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इससे बेटर है कि हम अच्छा सा खाना खा रहे, तो हम खौर फखान सिटी की तरफ गए।
तो खाना खाने के बाद हम फिर निकले और हरीम को हम इनक्रेज करें अब कि वो अपना खाना जो है वो एक अलग से प्लेट में लेके और ख़ुद खाया करे। तो इस वजह से वो चाह रही थी कि हम उसको सेपरेट प्लेट में डाल के दें, तो फिर उसको सेपरेट प्लेट में डाल के दिया, तो फिर उसने खाना खाया। और यहाँ पे हमने एक और पिकनिक स्पॉट जो है वो यहाँ पे हमें नहीं पता था, ये हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन हमें ये नज़र आया तो हमने सोचा कि यहाँ भी चलते हैं। ये हिल टॉप है, आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द हिल है और यहाँ से पूरे सिटी का व्यू है, पूरे सिटी का व्यू है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैं बताऊँ आपको, इतना खूबसूरत व्यू था। और जब ऊपर आ रहे थे तो इतना मतलब कि ऊंचाई पे था कि मुझे लग रहा था कि शायद हम वहाँ अकेले ही होंगे, वहाँ पे और कोई नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्स थी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है। हमें पता होता तो हम यहाँ के खाना खाते, लेकिन चूँकि हम खाना खा चुके थे तो हमने वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा घूमे, वॉक वगैरह की। तो आप भी चलिए और देखिए मेरे साथ, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये है पूरा सिटी, सो ब्यूटीफुल। ये है सी और ये पूरा सिटी सो ब्यूटीफुल। और अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये सेंटर में रेस्टोरेंट है और उसके साइड पे एक बाउंड्री सी है, और ये बाउंड्री वॉल भी इसकी ग्लास की बनी हुई है। और ये छोटा सा पैच है वॉक के लिए, और आप यहाँ से गुजरें और आपको पूरा जो राउंड में जाते हैं और आपको पूरे सिटी का व्यू यहाँ से नज़र आता है, जो कि मैं आपको जाती हूँ अभी और दिखाती हूँ पूरा का पूरा व्यू। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं गए अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। यहाँ से सिटी का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है। ऑब्वियसली कैमरा वो जस्टिस नहीं कर सकता जो कि इसका रियल में व्यू होता है, क्योंकि हमारी आंख जो देख सकती है अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है, वैसा कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। तो आप भी इंजॉय करिए इस व्यू को। Harim, don't touch better. It's dangerous. I'm gonna walk it. See, it's too high. Hold my finger. कैमरा एक्चुअली इज़ नॉट डूइंग द जस्टिस। जो इतनी खूबसूरत ये जगह है और जो खूबसूरत ये व्यू है, कैमरा बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। Here is a restaurant. You can enjoy your dinner or meal with this breathtaking view. आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।